नागरिक गण तथा सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त बुध मंगल में भगवत पादार बिंदानुरागी भक्त प्रवर, अभी आपने बच्चों का बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम देखा। प्रस्तुति रूपरेखा, पूजा तो करनी है, मान सम्मान तो देना है। एक नया तरीका निकाला रावण ने गुरु का सम्मान करने के लिए कि गुरु के आगे झुको मत, गुरु को ही सर पे उठा के बैठा लो। बड़ा विचित्र प्राणी था वो। गुरु के चरणों में झुक नहीं सकता, गुरु को कैलाश पर्वत सहित अपने शीश पर उठाकर एक नई मिसाल कायम करना चाहता है कि रावण इतना बड़ा गुरु का परम भक्त है। ये अहंकार का प्रतीक है कि तुम गुरु को ही उठा के सर पे बिठा रहे हो, उसके चरणों में झुक नहीं सकते। लेकिन रावण नहीं झुक सकता था। गुरु का रिस्पेक्ट करता है, गुरु को सम्मान देता है, लेकिन सम्मान देने का एक नया तरीका निकाल लिया। वो तरीका सब लोग थोड़ी कर सकते हैं। उसी के अहंकार को गलाने के लिए ही तो ये शिव तांडव जो आप अभी सुन रहे थे रावण के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये रावण कृत संरचना है। ये बहुत ही सुंदर परिश्रम किया गया। जिस आचार्य ने इन बच्चों को ये तैयार कराया, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए, उन सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और आइए अपने कल के प्रारंभ किए हुए विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ भगवत चर्चा की जाए। इस प्रवचन माला की श्रृंखला में एक विषय जो रखा गया है वो है समर्पण। ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, ये तीन तो हमारे वैदिक मार्ग हैं। लेकिन जितने भी मार्ग हैं सब में कहीं ना कहीं कोई न कोई बंधन है। किसी मार्ग में किसी जाति विशेष का ही अधिकार है, ब्राह्मण का ही अधिकार है, शूद्र इस मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, या पुरुष का ही अधिकार है, स्त्री इस मार्ग को नहीं अपना सकती, या मनुष्य का ही अधिकार है, पशु पक्षी वो साधना नहीं कर सकते, या बच्चों का ही अधिकार है, बूढ़े नहीं कर सकते। अनेक ऐसे मार्ग हैं जहां एक सीमा निर्धारित की गई किसी जाति विशेष की। कहीं वर्ण की व्यवस्था आड़े आ गई, कहीं योनि प्रधान साधना हो गई, कहीं वय प्रधान। समर्पण एक ऐसा मार्ग है ईश्वर को पाने का जिसमें कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई। समर्पण कोई भी कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, ब्राह्मण कर सकता है, शूद्र कर सकता है, पशु कर सकता है, पक्षी कर सकता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ये दिखने में या कहने में सरल दिखता जरूर है, लेकिन कठिन भी उतना ही है। मैंने कल आपको बतलाया कि समर्पण का अर्थ परमात्मा के चरणों में शीश को झुका देना मात्र ही नहीं होता,
समर्पण का अर्थ होता है परमात्मा के चरणों में शीश को चढ़ा देना। ये बड़ा कठिन मार्ग है। जो शीश एक बार प्रभु चरणों में नत हो गया, वो पुनः अभिमान वशीभूत होकर उन्नत ना हो, इसे कहते हैं समर्पण। हमारे संतों ने इस मार्ग को प्रेम का मार्ग भी कहा है। कई महापुरुषों ने कहा कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, शीश उतारे भुई धरे, सो पैठे यही माही। इस समर्पण के मार्ग में द्वैत नहीं है। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये वेदांत का विषय आ गया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जामे द्वि न समाय, जहां द्वैत का कोई भी प्रश्न नहीं उठता वहां द्वैत नहीं है। द्वि मतलब द्वैत, जहां केवल एक अद्वैत ब्रह्म ही है, उसी की सत्ता है। इसमें अगर आप प्रवेश पाना चाहते हैं तो शीश उतारे भुई धरे, अपना शीश उतार दो। ये सर अहंकार का प्रतीक है। इसमें प्रवेश करना चाहते हैं आप तो सर को झुका दो। झुकाने का तो सर को चढ़ा दो। राजा प्रजा जेहि रुचय शीश दे या लई जाए। राजा को चाहिए, प्रजा को चाहिए, शीश दे दे, अपना ले जाए इसे। ये बड़ा कठिन मार्ग है। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन श्री रामचरितमानस के माध्यम से आपके समक्ष कल प्रारंभ किया गया था, जिसमें मैंने आपके सामने 3 महापुरुषों का चरित्र रखा। महर्षि विश्वामित्र जी, कर्मयोगी विदेहराज जनक और श्री परशुराम जी। जब तक इन तीनों महापुरुषों ने परमात्मा श्री राम के चरणों में अपना समर्पण नहीं किया, तब तक उनके जीवन में समग्रता, उनके जीवन में पूर्णता, उनके जीवन में कृतकृत्यता, उनके जीवन में धन्यता नहीं आ पाई। समर्पण कैसे किया जा सकता है, किस वस्तु का कर सकते हैं हम, बहुत ही सुंदर एक आध्यात्मिक विश्लेषण इस छोटे से कथानक के द्वारा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले समर्पित होने वाले महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र जी की एक बड़ी समस्या है। आप सब लोग जानते हैं कि महर्षि विश्वामित्र एक चक्रवर्ती सम्राट थे, अर्थात क्षत्रियों के यहां पैदा हुए थे, क्षत्रिय थे ये। एक ब्राह्मण से द्वेष किया, वशिष्ठ जी से, केवल एक गाय को लेकर। उस ब्राह्मण के तेज के आगे विश्वामित्र जी का संपूर्ण छात्र बल असफल हो गया। ब्राह्मण के पास तप का बल था,
जिसे आप भगवत कृपा का बल कह सकते हैं। और क्षत्रिय के पास बाहुबल होता है। तो भगवत कृपा की शक्ति के आगे आपके भुजाओं की शक्ति, बाहु का बल तो फेल होगा ही। ये वानर रावण पर इसलिए विजयी हुए कि रावण के पास बाहुबल था और वानरों के पास भगवत कृपा का बल था, राम कृपा का बल। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम कृपा बल पाई कपिंदा और भय उपाच्छ जूत मनाऊ गिरिंदा। राम कृपा बल पाई कपिंदा। कपियों के पास, बानरों के पास किसका बल था? राम कृपा का बल। और रावण के पास, रावण आप देखिए रामचरितमानस में कहीं भी अपने बल का जब वर्णन करता था तो क्या कहता था कि भुज बल जीते वह सकल दिक्पाला। भुज बल, मैंने अपनी भुजाओं के बल से देवराज इंद्र को परास्त कर दिया, 10 दिशाओं को पराजित कर दिया। किसके बल से? भुज बल, बाहुबल, भुजाओं का बल। तो भुजाओं का बल तो फेल हो जाएगा भगवत कृपा के बल के आगे। विश्वामित्र जी के पास भी जब तक वो क्षत्रिय थे तब तक बाहुबल था, और वशिष्ठ जी के पास भगवत कृपा बल है। जब बाहुबल असफल हो गया, विश्वामित्र जी अपने को धिक्कारते हैं, कहते हैं धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को जो एक ब्रह्म बल के आगे वो नाकाम हो गया। मैं भी उस ब्रह्म बल को, उस ब्रह्म तेज को अर्जित करूंगा। वो बड़े हठी थे, बड़े जिद्दी थे। तप का आश्रय लेकर, जैसा कि मैंने कल आपको बतलाया कि कितने महान तपस्वी थे विश्वामित्र जी, तप का आश्रय लेकर वो महर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए। बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जाति बदल दी। वो क्षत्रिय से ब्राह्मण तक जो विश्वासी थे, जो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, आज इन्होंने अपनी जाति बदलकर अपने आप को ब्राह्मण बना लिया। लेकिन जाति परिवर्तन करने के बाद क्या आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आज वर्तमान काल में जो मैं देख रहा हूं, हिंदू से कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ईसाई हो जाता है। आप समझते हैं कि ये धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन करके हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो कदाप नहीं होगा। यही मैं दिखलाना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जीवन में प्रायश्चित करता है, पछताता रहता है। आज विश्वामित्र स्वयं पछता रहे हैं कि वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। किस प्रकार से पछता रहे मैं ये दिखलाता हूं आपको। धर्म परिवर्तन या जाति परिवर्तन कर देना ये हल नहीं है। आप जहां जिस वर्ण में, जिस जाति में पैदा हुए हैं, परमात्मा आपको उसी वर्ण में, उसी जाति में मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए आपको जाति छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाऊं, हिंदू से ईसाई बन जाऊं, मुसलमान बन जाऊं तो परमात्मा मिलेगा। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आप भटक जाएंगे। परमात्मा आपको वहीं मिलेगा जहां पर आप स्थित हैं। विश्वामित्र जी ने ईश्वर को पाने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण बनने के बाद जब वो यज्ञ कराने लगे, अभी तक शस्त्र अपने हाथ में रखते थे जब क्षत्रिय थे वो। जब ब्राह्मण बन गए तो शस्त्र छोड़ दिया, शास्त्रों को पकड़ लिया। अब
अब जब वो यज्ञ कराने लगे तो राक्षस उनके यज्ञ में जब विघ्न उपस्थित करते हैं, अब वो पछता रहे हैं कि काश अगर मैं क्षत्रिय होता तो मेरे हाथ में शस्त्र होता, मैं इन राक्षसों से टकराता, इनसे मैं मुकाबला करता। लेकिन आज मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया, मैंने शस्त्रों का परित्याग करके शास्त्रों को स्वीकार कर लिया। अब इन शास्त्रों से ये राक्षस नहीं मरेंगे, इनको तो मारने के लिए शस्त्र चाहिए। हमने बहुत बड़ी भूल की जो शस्त्र छोड़ दिया, अर्थात क्षत्रियपना छोड़कर मैंने ब्राह्मण को स्वीकार कर लिया। आज पछता रहे हैं। आज उन्हें उस ब्रह्म को लाने की याद आई कि मैं उस ब्रह्म को खोजूंगा। वो ब्रह्म कहां मिलेगा जो हमें इन राक्षसों से मुक्ति दिलाए। ध्यानावस्था में बैठकर महर्षि विश्वामित्र जी ने देखा, अरे वो ब्रह्म तो क्षत्रियों के यहां पैदा हुआ। जिस ब्रह्म को पाने के लिए विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, अपनी जाति क्षत्रिय को छोड़ा, तो वो ब्रह्म, वो परमात्मा उनको किस जाति में मिला? क्षत्रिय जाति में मिला। विश्वामित्र जी की जाति में मिला, ब्राह्मण की जाति में नहीं मिला। श्री राम जी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे, कृष्ण जी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे। वो ब्राह्मण बन गए क्षत्रिय से, लेकिन भगवान मिला उन्हीं की जाति में। विश्वामित्र जी ने भगवान को पाने के लिए राजपाट का परित्याग किया और परमात्मा मिला कहां? अयोध्या के राजपाट के राजमहलों के अंदर। विश्वामित्र जी ने जंगल की खाक छानी की, परमात्मा जंगलों में मिलता होगा, तो जंगल में परमात्मा मिला ही नहीं। जिस राज्य को, जिस घर को छोड़कर, जिन राजमहलों को छोड़कर विश्वामित्र भागे, परमात्मा को पाने के लिए उन्हीं राजमहलों में जाना पड़ा। तुम अपना घर छोड़ते हो कि हमें भगवान मिल जाएगा जंगल में? नहीं मिलेगा। आप जहां हो, जिस घर में हो, वहीं परमात्मा को पा सकते हो। आपको ना घर छोड़ने की जरूरत है, ना पति छोड़ने की जरूरत है, ना पत्नी छोड़ने की जरूरत है, ना बेटे बहू छोड़ने की जरूरत है, ना अपनी जाति छोड़ने की जरूरत है, ना अपना धंधा व्यवसाय छोड़ने की जरूरत है। आप वहीं खड़े रहिए जहां आप हैं, ईश्वर आपको वहीं मिलेगा। विश्वामित्र जी को परमात्मा वहीं मिला, जो जो ये छोड़ कर गए, ईश्वर मिला वहीं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए भगवान पाने के लिए। भगवान क्षत्रियों के घर पैदा हुआ और मारने किसे जा रहा है मालूम है? रावण को। रावण कौन था? कि उत्तम कुल कुलत्स करनाती और शिव बिरंची पूजे बहुभांति। बड़े उत्तम कुल में ब्रह्मा जी की चौथी पीढ़ी में पैदा हुआ था रावण। इतना नजदीक था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के पुलत्स ऋषि थे पुत्र। पुलत्स ऋषि के विश्रवा नाम का एक पुत्र था और विश्रवा से रावण पैदा हुए, ब्रह्मा जी के नाती। उत्तम कुल पुलत्स कर नाती, पण नाती जिसे आप कह लो। इतना नजदीक संबंध ब्रह्मा जी से रावण का था। इतने उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ब्रह्म पैदा हुआ क्षत्रियों के यहाँ और मारने जा रहा है इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण को। तुम ब्राह्मण बन गए क्षत्रिय से, ब्रह्म उसी ब्राह्मण को मारने जा रहा है। आज विश्वामित्र जी पछता रहे हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के राज्य अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके अंदर एक विचार आया कि मैं महाराज दशरथ से उनके पुत्र युवराज राम को मांगूंगा। एक मांग पैदा हो गई। मांग, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि मांगना अच्छी चीज नहीं है। मांगने वाले व्यक्ति का जो हृदय होता है वो संकीर्ण हो जाता है और देने वाले का हृदय खुल जाता है, चौड़ा होता है, फैलता है।
मांगने वाला व्यक्ति तत्काल ही हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, मांगने से पूर्व ही, कि मैं सामने वाले व्यक्ति से ये मांग कर तो रहा हूं, सामने वाला देगा भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जो इनकार कर दे। मांगने वाले के हृदय के द्वार अपने आप सकरे होते जाते हैं। जहां तक हो सके हमें मांग से बचना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगने से व्यक्ति अपने कद को, अपने पद को, अपनी गरिमा को छोटा कर लेता है। परमात्मा भी अगर बलि के द्वार पर मांगने के लिए 3 पग धरती आया तो परमात्मा को कैसा रूप बनाना पड़ा ये सारा विश्व जानता है। भगवान वामन बने, अर्थात इतना विशाल रूप परमात्मा का, लेकिन मांगने के लिए आए थे, इसलिए मांगने उस अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को भी छोटा बनने पर मजबूर कर दिया। वामन, क्योंकि मांगने आए हैं। मांगने वाला छोटा होता है, उसका पद, उसकी गरिमा घटती जाती है। बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय को चौपाइयों के माध्यम से हमारे सामने रखा कि विश्वामित्र जी के अंदर जब मांग पैदा हुई तो गोस्वामी जी विश्वामित्र जी की जो पदवी है, जो उपमाएं हैं, जो डिग्रियां जिन्हें आप कह सकते हैं, वो क्रमशः कैसे घटाते हैं, आप जरा गहराई से अध्ययन करके चौपाइयों में देखिए। जब तक मांग नहीं थी तब तक तो बहुत ही बड़ी बड़ी डिग्री विश्वामित्र जी के पास है। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में लिखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इतनी बड़ी डिग्रियां हैं, महामुनि ज्ञानी है वो। और जब उनके अंदर केवल मांग का विचार आया कि मैं महाराज दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को मांग कर लाऊंगा, ये केवल विचार पैदा हुआ तो विचार आते ही विश्वामित्र जी की जो डिग्रियां थी वो कम हो गई, घटने लगी। आप गोस्वामी जी की शैली देखिए। नीचे की चौपाई में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि तब मुनिवर मन कीन विचारा और हरि अवतारे वो हरन माही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, केवल विचार किया है। तो गोस्वामी जी ने वहां डिग्री क्या लिखी है? मुनिवर। अभी ऊपर क्या डिग्री थी? महामुनि ज्ञानी। महामुनि ज्ञानी से अब विश्वामित्र जी क्या रह गए? मुनिवर। चलो मुनिवर भी ठीक है। अब वो मुनिवर जब महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के द्वार पर खड़े हो गए, चौकीदार से कहा कि जाओ अपने महाराज से कहो विश्वामित्र जी आए हुए हैं। द्वारपालों ने जाकर महाराज दशरथ को संदेश दिया कि महर्षि विश्वामित्र जी द्वार पर पधारे हुए हैं, क्या आदेश है आपका? महाराज दशरथ ने सुना तो वहां गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि मुनियागमन सुने हु जब राजा गया हूं मिलन लय विप्र समाजा। मुनि आगमन सुने हु जब राजा, महाराज दशरथ ने सुना मुनि आए हैं। अभी ऊपर क्या था? मुनिवर। अब मुनिवर से उनकी डिग्री और कम हो गई, क्या रह गए? मुनि रह गए। वर वाली डिग्री भी खत्म हो गई है। अब वो अंदर ले जाए गए सम्मान पूर्वक। महाराज दशरथ के सामने बैठकर उन्होंने मांग रख दी, अपना ज्येष्ठ पुत्र राम हमको दे दो। मांगते ही महाराज दशरथ झल्ला गए। उस समय पर आप देखना चाहते हैं गोस्वामी जी ने उनकी डिग्री क्या लिखी है। महाराज दशरथ बड़े आवेश में आकर कहते क्या है
कि चौथे पन पायो सुत चारी, और विप्र कहो नहीं बचन बिचारी। अरे चौथे अवस्था में तो हमें ये 4 लड़के मिले हैं। अरे ब्राह्मण तू होश में है? ब्राह्मण यानी विप्र कहो नहीं बचन बिचारी। अब मुनि की भी डिग्री खत्म हो गई उनकी। अभी महात्मा थे, चलो फिर भी ठीक था। अब मुनि की महात्मा की डिग्री भी खत्म हो गई। विश्वामित्र जी क्या रह गए? विप्र कहो नहीं बचन बिचारी। एकदम से डिग्री घट गई उनकी, अब वो ब्राह्मण हो गए। महाराज दशरथ उनको विप्र कहकर संबोधित करने लगे कि ब्राह्मण तुम्हारी बुद्धि सठिया गई क्या? बुढ़ापे में तो हमें ये 4 औलादें मिली हैं, वो भी तुम कहते हो हमको दे दो। लेकिन तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृप संदेह नाश कर पावा। अनेक प्रकार से समझाया जब वशिष्ठ जी ने। महर्षि विश्वामित्र जी की मांग पूरी हुई, वो भगवान श्री राम को लेकर चल पड़े। जब वो पा गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी से फिर पूछा गया कि अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये महामुनि ज्ञानी है, मुनिवर है, मुनि है, अथवा विप्र की कैटेगरी में है, अब वो क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये 4 डिग्रियां खत्म। अब वो ना तो महामुनि ज्ञानी है, ना ही मुनिवर, ना ही मुनि, ना ही विप्र। अरे तो क्या है वो? तब गोस्वामी जी लिखते, जानना चाहते हो कि श्यामल गौर कुंवर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। ये विश्वामित्र है, जा रहा है देखो भगवान राम को लेकर। वो विप्र की डिग्री भी खत्म, अब उनका नाम लेकर संबोधित किया जा रहा है। अब वो क्या है? विश्वामित्र। ये मांगने का परिणाम हम आपको दिखला रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी बड़ी मांग भरी होती है। जब देखो मांग 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 मांग। क्या मांग? एक विदेशी आदमी भारतवर्ष घूमने आया। यहाँ के अनेक तीर्थ स्थलों पर, बड़े बड़े प्रसिद्ध क्षेत्रों में गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका। वो जहां जिस बड़े तीर्थ पर, जिस मंदिर में जाए तो वो विदेशी को एक झटका लगता था। वो ये सोचता था कि ये हिंदुओं के जितने भी भगवान हैं मंदिरों के अंदर, ये सारे भगवान पत्थर के ही क्यों होते हैं? अब सारी प्रतिमाएं हम लोगों के मंदिरों में पत्थर की तो बनी हुई हैं। वो इस बात को खोजने लगा, इसका शोध करने लगा, रिसर्च करने लगा कि ये हिंदुओं के मंदिरों में जितने भी भगवान हैं ये सब पत्थर के हैं। क्या बात है? एक किसी प्रसिद्ध मंदिर पर जाकर वो बैठ गया दरवाजे पर, और वहां जो भी आता था प्रार्थना करने के लिए, सुबह से शाम तक वो एक नोटबुक निकालता है, पेन निकालता है, आए हुए भक्तों की प्रार्थनाएं सुनता है, उनको नोट करता है। अब शाम तक वो कोई निर्णय लेगा। सुबह एक सेठ जी आए अंपाला गाड़ी से, गाड़ी बाहर खड़ी किया, जूते उतारे, सीढ़ियों के पास भगवान के दरबार में पहुंचे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज हमारे बंगले की स्लेब पड़ रही है, बादल भयंकर आ गया है, 8 घंटे आप रोक दो, इस बादल को मत बरसने दो, हमारी स्लेब पड़ जाए, उसके बाद 4-6 घंटे के बाद खूब बरसा लेना, मैं 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अगर अभी बरसा दिया प्रभु आपने तो पूरा बंगला ढह जाएगा, हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। वो प्रार्थना करके चला गया।